हे दुर्गा माता, आपकी जय हो। हे माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्मों और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता रानी जी के अनेकों स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को माता भीमा देवी की स्वरूप माना जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनको नवरात्रि में छूना बेहद शुभ बताया गया है। नवरात्रि में इनको छूने से कर्ज दोष, आरण, दुख, दर्द सब समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष है जो कि देव वृक्ष कहे गए और देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं, और हमारे पौराणिक कथाओं में पेड़ पौधे को देवी देवता मान के हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी मानता है कि पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजा और स्वस्थ वायु प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों की जड़ी बूटी में ही छुपा है, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा, पत्ता पत्ता मैं ही हूं, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वह सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में इसका अत्यधिक महत्व होता है। दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताएंगे। तो जय माता दी अवश्य लिख दीजिए कमेंट में। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे पेड़ हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, वह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं हम, देवी शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरती पर भ्रमण करने आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल, सभी प्रकार के जो वस्तु है, ये सब में पूरा है ना, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छू दें, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आ जाते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, जीवन में चल रहे बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष पर तत्काल माता अपनी असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को वह पौधों के बारे में बताएंगे, और ये पौधे देव वृक्ष भी कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, किंतु अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो फिर जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि में केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के अंदर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से दूर होते हुए देख सकते हैं। हम जिस वृक्ष के बारे में बता रहे हों, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार ज्ञान भरी जो अच्छी अच्छी जानकारियां होती हैं, आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो अगर आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, हमारे जो उपाय होते हैं, आप लोगों को हम सरल से सरल आसान उपाय बताते हैं, जो भी हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है। जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, और यह राम बाण की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार प्रभु राम के जो बाण होते हैं, उसी प्रकार मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं। तो कौन से ऐसे 3 वृक्ष है जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए? एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहिएंगे कि नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती जन्म में भ्रम बताने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हां, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनी, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं, इसलिए आज की वीडियो आपको माला माल बना सकती है। हो सकता है 15 मिनट की वीडियो बन जाए, लेकिन अपना पूरा समय जरूर देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं। पौराणिक काल में कहते हैं कि अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं, तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सीधे आपको काफी लंबे समय से प्राप्त बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जो है जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं, वो सभी प्रकार के दुख दूर होती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ा आते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तेल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जन्म में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल के तीनों पत्तों में, दोस्तों ध्यान से सुनिए, श्रीदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं, लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में ओम, दूसरे पत्ते में हरिओम को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है। सिंदूर से लिख के चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मन का ना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय अवश्य करिएगा।
दोस्तों, इसकी जद में ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में इसकी जद में अगर तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु है, यह मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसकी जद में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, अगर आप 4 अंगुल खंड करके दबा करके आ जाते हैं, नवरात्रि भर से दबे रहने देना है। इसके बाद अगर आप पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के वृक्ष है स्वयं जागृत कहे गए हैं, और नवरात्रि के समय में इसकी जो होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, क्षणिका दोष नहीं सताता, राहु की पीना नहीं सताती, और नौ दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वह पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं यह शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष है यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है, और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप यह उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है अगर नवरात्र के समय में लाल चुन्नी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चुन्नी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जद में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जद में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जद में सिंदूर जरूर डाल देना मनोकामना पूर्ति करने के लिए। मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नवरात्र के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्र समाप्त होगा, आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएंगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मन और थे पूरे मर्म दरिद्र नाश। यह मंत्र आपको बोलना है। यह मंत्र बोलते शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। आपकी जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र आपको बोलना है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु। आपको इतना मात्र शमी का वृक्ष छूकर ध्यान करते हुए बोलना है। आप चाहो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हो। अधिकतर लोग मौली धागा बांधते हैं। मौली धागा बांधने से माता रानी आपसे बन जाती है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है। नवरात्रि के समय में अगर आप जो है 9 दुर्गा के उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसकी जन की मिट्टी लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। इसकी मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की कष्ट है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। अब यह देखना आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है, तो यह माह उपाय कीजिए जो आपको बताने रहे हैं। और यह उपाय अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मानकर चलिए ना, केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रही है वह खर्ची पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आपको उपाय करना है।
बृहस्पतिवार के दिन सोने से पहले बस एक काम कीजिएगा। एक सादा सा कांच का ग्लास लीजिएगा, उसमें भर लीजिए। आप लोग गंगा जल मार्केट में 20 से 25 रुपए का मिल जाएगा। गंगा जल भली आपने आपको एक चम्मच सफेद नमक उस गंगा जल में डाल देना है। अब इसे ग्लास पर ग्लास, दोस्तों, कांच का होना, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस ग्लास पर आपको ऊपर से लाल कपड़ा ढक देना है और लाल कपड़े को बांध देना मौली धागे से। अब इसी ग्लास को अपने कमरे में किसी भी दिशा में रख दें जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना भर करना आपको। यह उपाय आपने कर लिया। हर 15 दिन के बाद इस पानी को बदलते रहिए और एक चम्मच नमक डालती रही है। अगर यह उपाय आप दीवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे।